नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा के चमत्कार से बच गई सैनिक की जान। गोलियों का भी नहीं हुआ असर। नीम करौली बाबा के सभी भक्तों को जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामना। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी को याद करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। राज की कथा में हम लोग नीम करौली बाबा से जुड़ी एक और चमत्कार के बारे में जानेंगे। नीम करौली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा था। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध है। इतना ही, बाबा के चमत्कारी किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव, मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के चमत्कारों के कई किस्से बताए गए हैं। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल, बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र मिलता है। रिचर्ड एल्पर्ट द्वारा लिखी कहानी मिरेकल ऑफ लव बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। यह घटना 1943 के आसपास की है। बाबा के अनेकों भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपत्ति से कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दो। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे, ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना। इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर, हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी।